भारतीय नागरिकों तक मैं अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र चांद्र बिस्वा ब्रांच 1068 का जो मुद्दा शिकायतें और मांगों का चल रहा है, मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग इसको अच्छी तरह से समझ लें और उसके बाद ही होश हवास में इस पत्र पे दस्तखत कीजिए। चांद्र बिस्वा और आसपास के जितने गांव इसको लगे हुए हैं, वहां के भारतीय नागरिक भी अपना अधिकार पाने के लिए, अच्छी बैंक सुविधा पाने के लिए, अपनी मांगों को मनवाने के लिए इस पर दस्तखत कीजिए। मैं आपको पहले ये पढ़कर सुना देना चाहता हूं, उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे कि जो पत्र शिकायतों का और मांगों का दिया गया था, जिस पर 200 से ज्यादा भारतीय नागरिकों ने अपने होश हवास में दस्तखत किए थे, उसमें क्या लिखा गया था। एक्चुअली बैंक के कर्मचारी जो अधिकारी है या नहीं, ये मैं नहीं जानता, वो लोगों से लिखवा के ले रहे हैं कि उन्होंने होश हवास में दस्तखत नहीं किए। इसीलिए मुझे ये कार्रवाई कुछ इस तरह करना पड़ रही है। जो पेपर आप साइन करने जा रहे हो उसका विषय है कि वहीद खान के जरिए दिए गए शिकायत पत्र से सहमति और समर्थन की याद दहानी। ये कुछ इस तरह शुरू होता है कि मैं, यहाँ आपका नाम रहेगा, अपने पूरे होश हवास में बताना चाहता हूं कि वहीद खान के जरिए दिए गए पत्र डेटेड 10/12/2020 सबमिटेड ऑन 11/12/2020 टू ब्रांच मैनेजर बैंक ऑफ महाराष्ट्र 1068 सब्जेक्ट हंगर स्ट्राइक अगेंस्ट बैड बैंकिंग सर्विसेज एंड एम्प्लॉयज अनप्रोफेशनल बिहेवियर का मैं पूरा समर्थन करता हूं और उसमें लिखी गई शिकायतों और मांगों से सहमत हूं। आप जल्द से जल्द की गई शिकायतों को दूर करें और मौलिक आधिकारिक मांगों को पूरा करें। पत्र द्वारा मुझे 18/1/2021 से पहले इस विषय में सूचित कीजिए। गांव के लोगों को इकट्ठा करके सबसे इस विषय में वहीद खान की मौजूदगी में ही बात करें। कृपा करके मुझसे फोन कॉल या निजी मुलाकात करके किसी भी तरह की पूछताछ न की जाए। आपको इस विषय में जो भी कहना हो या पूछना हो, बैंक लेटर हेड पर पत्र द्वारा मेरे दिए गए पते पर पूछ सकते हैं। शिकायत पत्र व मांगों को वीडियो के माध्यम से भी पूरी तरह समझने के बाद मैं अपनी सहमति और समर्थन दे रहा हूँ। वहीद खान के जरिए दी गई शिकायत और मांगों के पत्र को अच्छी तरह समझने के बाद ही मैं होश हवास में दस्तखत कर रहा हूँ। मैं आपसे मांग करता हूँ कि ब्रांच 1068 में एक बोर्ड लगाया जाए जिस पर नीचे दी गई बातें लिखी हो, हिंदी, मराठी और इंग्लिश भाषा में। बैंक ऑफ महाराष्ट्र चांद्र बिस्वा में ग्राहकों को सम्मान के साथ बैंक सुविधाएं दी जाती हैं। यहाँ ग्राहकों, महिलाओं, पुरुषों के लिए पीने का पानी, टॉयलेट और वॉशरूम की सुविधा है। यहाँ बचत खाता खोला जाता है। यहाँ बचत खाता खोलने का फॉर्म दिया जाता है। यहाँ SMS, नेट बैंकिंग, ATM इत्यादि फॉर्म मुफ्त में दिए जाते हैं। यहाँ 30 मिनट में खाता खोल कर दिया जाता है। यहाँ 15 मिनट में ATM कार्ड दिया जाता है। यहाँ 10 मिनट में SMS फॉर्म पर कार्रवाई की जाती है। बैंक सर्वर डाउन होने पर या कंप्यूटर और पासबुक प्रिंटर काम ना कर रहा हो तो आप ब्रांच मैनेजर से लिख कर ले सकते हो। यहाँ फॉर्म व एप्लीकेशन देने पर उसकी रसीद, तारीख और टाइम लिख कर दी जाती है। यहाँ विकलांग व्यक्तियों के लिए सभी सुविधाएं हैं। हमारा ATM 24/7/365 कार्यरत रहता है और उसमें कैश भी रहता है। हमारे कर्मचारियों के टेबल पर नेम प्लेट और ड्रेस पर नेम टैग लगा हुआ होता है। हमारी बैंक लंच टाइम के लिए बंद नहीं होती, कार्यरत रहती है। हमारी ब्रांच महाराष्ट्र की 1 नंबर मिसाली ब्रांच के उद्देश्य पर काम कर रही है। ये आम भारतीयों की मांग है जिस पर आप अपने होश हवास में दस्तखत कर रहे हो और आपके इस पेपर को बैंक ऑफ महाराष्ट्र में सबमिट किया जाएगा और वहां से कोई आपको फोन कॉल करके या निजी मुलाकात करके पूछताछ बिल्कुल नहीं करेगा। ये इसमें हमने साफ साफ ये बात लिखी हुई है। अब असल विषय क्या है, मुद्दा क्या है, वो आपको बताना चाहता हूँ। जिस पत्र का इसमें जिक्र किया गया है 10/12/2020 का, जिसका जो सब्जेक्ट है कि हंगर स्ट्राइक
अगेंस्ट बैड बैंकिंग सर्विसेज एंड एम्प्लॉयज अनप्रोफेशनल बिहेवियर, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेना चाहता हूं कि वो क्या है। पत्र इंग्लिश में लिखा गया, लेकिन दस्तखत करने से पहले हिंदी भाषा में आम जागरूक नागरिक भारतीयों को समझाया गया। हिंदी में पेपर लिखकर भी उनको बताई गई बातें। अब इसकी शुरुआत कुछ इस तरह होती है कि मैंने अपना बैंक खाता खोलने की कोशिश की, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ब्रांच चांदुर बिस्वा। तो मुझे जो दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जो परेशानियां मेरे सामने आई, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ब्रांच चांदुर बिस्वा 1068 में एक छोटा सा खाता खोलने के लिए जो मुझे चैलेंजेस, परेशानियां और दिक्कतों का सामना करना पड़ा, वो मैंने अपने आम भारतीय नागरिकों के साथ डिस्कस किया जो गांव में रहते हैं। तो पता चला कि उनके साथ इससे भी बुरा हुआ है, इससे ज्यादा दिक्कतें और परेशानियां वो फेस कर रहे हैं। तो गांव की भलाई के लिए मैंने एक शिकायत पत्र ब्रांच मैनेजर को लिखा। उसकी कॉपी मैं आपको बता देना चाहता हूं, और उसकी रिसीप्ट कॉपी लेने के बाद उसे मैंने इनके डिप्टी जोनल मैनेजर बैंक ऑफ महाराष्ट्र में मेल भी किया। वो पत्र मेरा जो मैं सबमिट किया था 20 अक्टूबर 2020 को जो शिकायत पत्र मैंने चांदुर बिस्वा ब्रांच मैनेजर को दिया था। आज 2 महीने हो जाते हैं। आज 20 दिसंबर 2020 है। पूरे 2 महीने हो गए, लेकिन मुझे अपनी शिकायत पत्र का कोई रिटर्न जवाब नहीं दिया गया और ना ही शिकायतों को दूर किया गया है। इसलिए मैंने आम भारतीय नागरिकों की एक दस्तखत की मुहिम शुरू की, और जो समस्याएं, शिकायतें आम भारतीय नागरिकों को फेस करना पड़ रही है, वो एक पत्र द्वारा मैंने बैंक ऑफ महाराष्ट्र तक पहुंचाई। इस पे 223 लोगों ने दस्तखत किए हैं अपने होश आवास में। अब इसमें जो मुद्दा लिखा गया था वो मैं आपसे हिंदी भाषा में डिस्कस करना चाहता हूं। पत्र इंग्लिश में लिखा गया है। मैं बताना चाहता हूं कि ये जो पत्र है, ये मैंने 18 जगह इसकी कॉपी दी हूं। पहले आप वो देख लीजिए कहां कहां इसकी कॉपी दी गई है। डिप्टी सबसे पहला जो ओरिजिनल है वो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ब्रांच चांदुर बिस्वा को पर्सनली मिलकर दिया गया। इसके बाद 18 जगह डाक द्वारा बाय पोस्ट ये लेटर भेजा गया है। डिप्टी जोनल मैनेजर बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकोला और जोनल मैनेजर बैंकिंग ऑब्डसमेंट ऑफिसर केयर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 4 नंबर प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर एट हेड ऑफिस, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ बैंक ऑफ महाराष्ट्र, डायरेक्टर ऑफ पब्लिक ग्रीवेंसेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ग्राम सेवक चांदुर बिस्वा, एएसआई चांदुर बिस्वा, पीआई चांदुर बिस्वा, एसपी बुल्ढाना, तहसीलदार नादोरा, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड डीएम बुल्ढाना, एमएलए मलकापुर 21 जो हमारा विधानसभा है, एमपी रावेर 04, गार्जियन मिनिस्टर बुल्ढाना, पालक मंत्री, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, मुख्यमंत्री तक ये पत्र दिया गया है। अब इसमें क्या लिखा गया था वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। के 20/10/2020 1:37 को वहीद खान के जरिए जो शिकायत पत्र लिख कर दिया गया था और ईमेल भी किया गया था, उसके ऊपर किसी तरह की कोई कार्रवाई और कम्युनिकेशन नहीं किया गया। तो ऐसा लगता है कि बैंक हमारी शिकायतें दूर नहीं करना चाहती और अपनी सर्विसेज बेहतर नहीं बनाना चाहती है। इसलिए हम भारतीय नागरिक जो कि 223 हो चुके हैं दस्तखत करने वाले, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्द से जल्द हमारी समस्याएं दूर करें, और अगर हमारी की गई शिकायतों पर सेटिस्फैक्टरी
कोई इम्प्रूवमेंट दिखाई नहीं देता है। और जो हमारी मांगे है, जो बुनियादी मांगे कि यहाँ खाता खुलता है बस इतनी बात लिखना है, इस तरह की जो मैंने आपको बताया हूँ, यहाँ भी हम फिर से पढ़ेंगे। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं की जाती है तो नीचे दिए गए 2 व्यक्ति तहसीलदार ऑफिस नादौरा में हंगर स्ट्राइक भूख हड़ताल करने वाले हैं 18 जनवरी 2021 को। लियाकत अली खान जिनकी उम्र 68 ईयर्स है और मैं खुद वहीद खान, हम दोनों आम भारतीय नागरिकों के हक के लिए भूख हड़ताल करने वाले हैं। आगे लिखा है कि हम बहुत ही ज्यादा दुखी है, संतुष्ट नहीं है आपकी बैंक सर्विसेज से और जो आपकी कर्मचारी का खराब बर्ताव है, और हम सबकी एक जैसी समस्या है जो इस पत्र में लिखी गई है। या हम अपनी जो तजुर्बात है, जो हमारे साथ हुआ है, जो हमारी शिकायतें वो आपको बता रहे हैं। सबसे पहली बात जो यहाँ बताई गई है कि जो बैंक कर्मचारी है वो ठीक तरह से बर्ताव नहीं करते हैं ग्राहकों के साथ। किसी तरह का कोई नेम टैग या नेम प्लेट वहां पर दिखाई नहीं देती है तो बहुत मुश्किल होता है कि किससे किस लिए बात की जाए, क्योंकि खेड़े पाड़े से दूर के लोग भी यहाँ आते हैं, स्कॉलरशिप के स्टूडेंट जो बच्चे वो आते हैं, तो उनको काफी दिक्कत और परेशानी होती है। और ऐसा भी देखने में आया है कि जो बैंक के अधिकारी नहीं है, जो ऑफिशियल कर्मचारी नहीं है, वो भी बैंक का आधिकारिक काम करते हुए देखे गए हैं। जो बैंक के कर्मचारी है उनका कोई फॉर्मल ड्रेस या यूनिफॉर्म नहीं है जिससे पता चले कि ये आधिकारिक व्यक्ति है, ऑफिशियल एम्प्लॉय है और कौन अनऑफिशियल है। अब वहां पर जो आधिकारिक और ऑफिशियल लोग नहीं है जो, लेकिन फिर भी ब्रांच के अंदर वो घूम रहे फिर रहे हैं, काम कर रहे हैं ब्रांच का, इससे हमें रिस्क है हमारी सिक्योरिटी का, सेफ्टी का और प्राइवेसी का। अगर हमने जो हमारे फाइनेंशियल, हमारे जो के अंदर पूरी जानकारी, हमारा कितना पैसा आ रहा है, क्या जा रहा है, वो फाइनेंशियल डेटा है, अकाउंट में खाते में कितने पैसे, हमारे जो पैन कार्ड, आधार कार्ड और जो डॉक्यूमेंट्स और हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन हम बैंक में सबमिट करते हैं, तो उसके साथ कुछ अगर गलत होता है तो बैंक मैनेजर इसके जिम्मेदार होंगे। ये बात इसमें लिखी गई है। इसके अलावा जो वहां के कर्मचारी है वो सही ढंग से हमें बताते नहीं कि खाता खोलने के लिए क्या करना है, और बाहर बिल्कुल दौड़ा देते, छोटा सा कैश विड्रॉल स्लिप तक का वो गाइडेंस नहीं करते हैं। भाषा बहुत खराब वापरते हैं। आप उनसे खाते का फॉर्म लेने चले जाओ तो वो मना कर देते हैं कि उनके पास खाता खोलने का फॉर्म तक नहीं है। नया खाता खोलने के लिए ये बोलते हैं कि बाहर जाओ, बाहर से खाता खोलो। तो ऐसा लगता है अब बैंक का काम है कि फैसिलिटेट करे, कन्वीनियंट सर्विस प्रोवाइड करे, लेकिन अगर कोई व्यक्ति ब्रांच में जाता है फिर तुम उसको दौड़ाते हो कि बाहर से खाता खोलो, तो उसको कितनी दिक्कत परेशानी होती है, ये बात यहाँ पर लिखी गई है। अब पैसा निकालना है तो वो कहते हैं कि बाहर से जाके निकालो। तो ऐसा लग रहा है कि बैंक में जो बुनियादी चीजें वो नहीं हो रही है, खाता खोलने का फॉर्म नहीं दिया जा रहा है, खाता नहीं खोला जा रहा है, कैश विड्रॉल के लिए बाहर भेजा जा रहा है। तो बाहर जो आदमी जिनके पास ये भेज रहे हैं, इनके साथ इनका कुछ अनऑफिशियल कनेक्शन है, ऐसा हमें लगता है। अब बहुत से लोगों के पास पासबुक है जिस पर बारकोड नहीं है, तो वो बारकोड प्रिंटिंग करके भी नहीं देते, बोलते मशीन खराब है, बाद में आओ। और उस मशीन जो होती है एटीएम में लगी हुई है जिसमें प्रिंट कर सकते हैं, तो बारकोड ना होने की वजह से पासबुक भी प्रिंट होकर नहीं मिलती है। तो इतनी दिक्कतों का सामना हम भारतीय नागरिकों को करना पड़ रहा है। अब बहुत से लोगों ने एसएमएस बैंकिंग और एटीएम कार्ड के लिए फॉर्म सबमिट किया, उसके ऊपर भी जो बैंक का टाइम है, प्रिस्क्राइब टाइम, उस टाइम के अंदर उनको एटीएम कार्ड नहीं दिया गया। एसएमएस फॉर्म देने पर भी वो नेट बैंकिंग एसएमएस सर्विस एक्टिवेट नहीं की गई। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको 1-1 साल हो गया है फॉर्म देने के लिए, लेकिन अभी तक उस पर कार्रवाई नहीं की गई है।
जैसे इन्होंने 2-2 3-3 बार फॉर्म सबमिट किए, मैंने खुद एक से ज्यादा बार एटीएम के लिए फॉर्म सबमिट किया हूँ, एसएमएस बैंकिंग के लिए फॉर्म सबमिट किया हूँ। तो हमारे फॉर्म जाते कहाँ हैं? वो पहले तो ब्लैंक फॉर्म देती नहीं, बाहर से लो, बाहर से लेने के बाद भी दो तो फॉर्म गायब हो जाते हैं, फिर बोलते दूसरा दो। तो हम ये डिमांड करते हैं कि रिसीट कॉपी दे, जैसे हम फॉर्म दे हमको ये लिख कर दे कि हमने फॉर्म इतने ये डेट और ये टाइम को सबमिट किया, तो हमारे पास एक प्रूफ है। फिर वो बोलते हैं कि बाद में आ जाओ, अभी ये पर्सन अब्सेंट है, ब्रांच मैनेजर नहीं है, इस तरह करके ये दौड़ाते रहते हैं। एसएमएस फॉर्म, नेट बैंकिंग फॉर्म वो भी बोलते बाहर से लो। तो बैंक ब्रांच है किस लिए, ये समझ में नहीं आ रहा है। एक और बात है कि एटीएम जो ब्रांच का है उसके अंदर कैश नहीं रहता अक्सर औकात, कभी वो एटीएम काम नहीं करता है। तो कितनी दिक्कत और परेशानियां हो रही है आम भारतीय नागरिकों को, हम ये आपको बताना चाहते हैं। अब इस ब्रांच के आसपास में बहुत से छोटे छोटे खेड़े हैं, दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। अब यहाँ आने के बाद इतनी यहाँ गर्दी होती है ना, फिर उसमें सबको बैठने के लिए जगह नहीं है, वेटिंग का ठीक से कक्ष नहीं है, बाहर धूप में रास्ते पे लोगों को खड़े रहना पड़ता है अपनी बैंकिंग सर्विसेज के लिए। जो हमारे हैंडीकैप नागरिक है, विकलांग व्यक्तियों के लिए कोई फैसिलिटी नहीं, चढ़ने उतरने का कुछ इंतजाम नहीं, टॉयलेट, बाथरूम, वॉशरूम की सुविधा नहीं। अब कोई दूर खेड़े से कई किलोमीटर का सफर करके यहाँ आता है, घंटों खड़े रहता है, अगर उसको कुछ टॉयलेट बाथरूम करना है तो वो कहाँ जाएगा? ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल मैं आप लोगों के दरमियान रखना चाह रहा हूँ। अब एक बात कि इनका जो आधिकारिक टाइम है बैंक का, वो उसके अंदर पूरा काम नहीं करते। बीच में जो है लंच टाइम के लिए एक ब्रेक ले लेते हैं, लोगों को बैंक के बाहर करके ताला लगा देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस पत्र के आखिर में जो 223 लोगों ने दस्तखत किए थे, मैंने ये लिखा हूं कि इस पत्र का जो जवाब है लिख कर दे, हर एक पॉइंट का जो हमने इसमें डिस्कस किया है, जो आपसे शिकायत की है, जो डिमांड की है, और आपने अपनी ब्रांच की सर्विस बेहतर बनाने के लिए क्या एक्शंस लिए, वो भी हमको लिख कर पत्र का जवाब दे, पत्र में बताए हमको। और जितने 223 लोगों ने अपने होश हवास में दस्तखत किए, उन सबको कॉल करके बुलाए और इस पत्र का जवाब दे। मगर वो क्या कर रहे हैं, लोगों को बुला के लिखवा के ले रहे हैं कि हमने होश हवास में दस्तखत नहीं किए थे, हमने मौजूद जो टॉपिक है, लेटर है, नहीं पढ़ा था, और हम ब्रांच से खुश है, हमको कोई शिकायत नहीं है। अगर किसी को शिकायत नहीं है, फिर भी मेरे को अकेले को इस बैंक से ये सब समस्या है। एक आम भारतीय नागरिक होने के नाते मैं मांग करता हूं कि मेरी शिकायतें दूर की जाए और मैंने जो यहाँ पर डिमांड्स की है वो पूरी की जाए। अगर गांव में 100 से ज्यादा विकलांग व्यक्ति रहते हैं, उनके चढ़ने उतरने का सही बंदोबस्त किया जाए। अब यहाँ पर जो 38 डिमांड्स लिखी गई है, जिसका सारांश कुछ ऐसा ही है, वो पहले भी मैंने आपको पढ़कर बताया हूँ। तो अभी यहाँ पर पूरी दस्तखत जिन्होंने की है वो पूरी सब डिटेल है, और ये वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। ये पर्चा जो है मैंने छपवाया हूँ लोगों तक पहुँचाने के लिए। इसमें जो लिखा हूँ वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा पैसा और हमसे बदतमीजी नहीं चलेगी। जागो ग्राहक जागो, बैंक हमसे है, हम बैंक से नहीं। क्या आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र ब्रांच चांदोलीस्वा 1068 के कर्मचारियों के खराब व्यवहार से दुखी है? क्या छोटे से काम के लिए बैंक कर्मचारी आपको दौड़ाते रहते हैं? आपका पैसा और आप ही के साथ अत्याचार हो रहा है? क्या बैंक कर्मचारी आपसे सीधे मुंह बात नहीं करते हैं? क्या चपरासी अपने आप को बैंक मैनेजर समझने लगे हैं और गरीब जनता की कोई सुनवाई नहीं होती? श्रवण बाढ़ योजना पेंशन के पैसे निकालने के लिए आप बुजुर्गों को परेशान किया जाता है? क्या विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप के पैसे चेक करने से मना करके भगाया जाता है? संजय गांधी निराधार पेंशन योजना के पैसे निकालने के लिए विकलांग लोगों को कोई खास सुविधा नहीं है? क्या एटीएम में कैश न होने की वजह से जरूरत के समय आपका पैसा आप ही नहीं निकाल पाते हो? क्या बैंक आपको खाता खोलने का फॉर्म तक नहीं देती है?
ये 10 सवाल मैं आम भारतीय नागरिकों से पूछना चाहता हूं और अब होश हवास के बाद सोच समझकर अगर आप वाकई चाहते हैं कि बैंक बेहतर बने, महाराष्ट्र की 1 नंबर ब्रांच चांदूर विश्व की ब्रांच बने, तो आप सहमति व समर्थन पत्र पर दस्तखत कीजिए। दुनिया में कतील उत्साह मुनाफिक नहीं कोई, दुनिया में कतील उत्साह मुनाफिक नहीं कोई, जो जुल्म तो सहता है बगावत नहीं करता। ग्राहक राजा का सम्मान, कर्मचारियों का परम कर्तव्य है। सम्मान से बैंक सुविधाओं का हक पाने के लिए हमसे संपर्क कीजिए। घाण कचरा पड़ा है। धूल मट्टी है।